नमस्कार जी, राधे कृष्णा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा चंद्र ग्रह को लेकर के। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में मन के कारक माने गए हैं। बहुत बार हमने प्रायः ये देखा गया है कि पत्रिका में, जन्म कुंडली में सारे ग्रह ठीक है, पर अगर चंद्रमा ठीक नहीं रहते हैं तो ये व्यक्ति का हमेशा हमेशा मन को विचलित रखते हैं। मन में हमेशा हमेशा तनाव और डिप्रेशन सा बना रहता है। सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास में आधा और अधूरा सा जैसे लगता है। इसलिए हमारे जीवन में चंद्रमा मन के जो कारक होते हैं तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पत्रिका में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जैसे ना कहा गया, मन के माने जीत और मन के हारे हार वाली बात होती है कि अगर मन में ठान लिया जीतने के लिए तो आपको जीत हो जाएगी। अगर मन में आलस आ गया कि भाई मुझे नहीं करना, ये कल पे टाल देना है, परसों कर देना है, तो व्यक्ति का जो शरीर होता है वह तो हाथ पैर वगैरह सारी चीजें चलती हैं, लेकिन मन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा व्यवहार रखेंगे, जैसा विचार करेंगे, सेम उसी तरीके से सारी चीजें वगैरह आपके साथ में घटित होना शुरू हो जाती है। आप भी क्या कंफ्यूज हैं अपने पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति और परिस्थिति को लेकर के? पत्रिका में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान होते हैं तो चंद्रमा नीचे के होते हैं। 4, 8, 12 भाव में चंद्रमा अगर विराजमान होते हैं तो उनका उचित फल व उचित परिणाम उनका नहीं रहता है। तीसरे नंबर पे चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से ग्रसित होते हैं, या विशेषतः चंद्रमा यदि राहु या केतु के साथ में शनि के साथ में अगर चंद्रमा का मिलन होता है तो कहीं ना कहीं विषकारी योग बनाते हैं। तो जब चंद्रमा विषम परिस्थिति में होंगे, अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो आपके मन में हमेशा मन मुटाव की स्थिति बनी रहेगी। आप पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, आप एकांतवासी हो जाएंगे, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन सा जैसे बना रहेगा। आप अगर बिजनेस करने जाएंगे तो आप अगर जैसे बिजनेस आपका पार्टनर है, उससे आप सारी चीजें आप शेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे वो व्यक्ति बोलेगा वो व्यक्ति आप वहीं तक करेंगे, कर करके वो व्यक्ति गलत चला जाएगा तो आप बाद में सोचते रहेंगे, उसके मुख पे उसको नहीं जवाब आप दे पाएंगे। ये खराब चंद्रमा के लक्षण है। पत्रिका में चंद्रमा जब खराब होते हैं तो आपको अपने पत्रिका में चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति और बुध, ये 3 जो ग्रह होते हैं इनको मजबूत रखना अत्यधिक आवश्यक है। वैसे तो 9 ग्रह अच्छे हो तो बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन संभवतः 9 ग्रह एक साथ में अच्छा हो पाना बड़ा मुश्किल वाली बात है। एक बहुत बड़ी कहानी रावण वाली, वो कभी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप समझिए, चंद्रमा मन की हो गए, बुध वाणी के कारक हो गए। बुध एक हरा ग्रह माना गया है, तो जब बुध कमजोर होंगे तो वाणी का विकार आ जाएगा। गुरु बृहस्पति को, जो गुरु हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र के वो कारकत्व रखते हैं, बुद्धि, विवेक और यश के कारक होते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये ग्रह अगर आपके कमजोर होते हैं तो आपको नेगेटिव स्थिति और नेगेटिव परिस्थिति को बनाना वो शुरू कर देते हैं। अब आप समझिए, जैसे पत्रिका में आपके पास में पत्रिका नहीं, आपके पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं, तो कैसे पहचाने आपका चंद्रमा कमजोर है या नहीं? अगर आपके पास में पत्रिका है तो आप नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क, और अपने पत्रिका के बारे में जान सकते हैं चंद्रमा की पोजीशन क्या है। अब बात करूंगा, पत्रिका नहीं है, खुद से जाने चंद्रमा की पोजीशन। अगर आपको मौसम जनित बीमारी आपको बार बार सता रही, आपका समझिए चंद्रमा कमजोर है। नसों के संबंधित अगर आपको दिक्कत हो रही तो आपको चंद्रमा कमजोर है। आपका मन उदास रहता, मन आपका खिन्न रहता, घर परिवार में चिड़चिड़ापन की कंडीशन रहती, तो मतलब आपका चंद्रमा कमजोर है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप छोटी सी भी बात को बड़े पैमाने पे ले लेते हैं, तो मतलब आपका चंद्रमा कमजोर है। आप किसी व्यक्ति को कुछ भी बोलते हो, व्यक्ति कन्विंस नहीं होता, व्यक्ति आप कुछ बोलना कुछ चाहते हो, समझता वो कुछ और, तो समझिए आप बुध आपका कमजोर है। बुद्धि विवेक होते हुए भी आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे, डिसीजन पावर आपका कमजोर है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं ये करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, तो आप समझिए आपका गुरु बृहस्पति कमजोर है। पूजन पाठ आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपका मन या रुचि नहीं लग रही, बड़ों का अगर आप तिरस्कार कर रहे हैं, तो आप समझिए आपका गुरु बृहस्पति कमजोर है। तो ये तो रही कंडीशन। अब जैसे मैंने आपको चंद्रमा के कारण भी बताए, चंद्रमा की परिस्थिति भी बताई। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं तो आप समझ गए होंगे कि हाँ ये परिस्थिति ऐसे ऐसे संयोग में चंद्रमा या फिर गुरु बृहस्पति या फिर बुध कमजोर होते हैं। अब आप समझिए कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, आपने समझ लिया, पत्रिका से आपने देख लिया, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले आपको रोजाना ये करना चाहिए। गर्मियों के मौसम जैसे अभी चल रहा है
तो पौधों में जल डालना शुरू कर दे, जिससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। इसके साथ में जैसे आप बस स्टॉप पे हैं या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपको लगता है कि हाँ इस व्यक्ति को बॉटल हमें दान कर देना चाहिए या इन व्यक्तियों को मुझे पानी उनको मुफ्त में पिला देना चाहिए, तो ऐसा करने से आपको चंद्रमा मजबूत होता है। कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में चलिए, वहां पे उन लोगों को खाने पीने की वस्तुएं आप दान करिए, उनको दवा वगैरह के कुछ पैसे वगैरह आप उनको दीजिए, इससे आपका चंद्रमा आपका मजबूत होगा। सोने से पहले आप दूध पी करके सोना शुरू कर दीजिए, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और एक चुटकी अगर हल्दी डाल करके पीना शुरू कर देंगे तो आपका चंद्रमा और बृहस्पति दोनों आपके मजबूत होंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ, बुध को मजबूत करने के लिए आप गाय को जैसे हरी घास आप खिलाना शुरू कर दीजिए। पौधे अपने आप से जितना हो सके आप कम से कम साल में 5 या 10 से 11 पौधे आप जरूर लगाना शुरू कर दीजिए। जिससे क्या होगा, पेड़ आप लगाएंगे जिससे आपका बुध आपका मजबूत होगा। और आपको ये करना है कि आपको चंद्रमा मजबूत करने के लिए अपने घर में पक्षियों के लिए आप दाना डालें, उनकी पानी की व्यवस्था करें, रोजाना पे काम करें। शिराने 1 लोटे में जल ला करके रखें और उसमें 1 चुटकी चावल डालें। और जैसे आप सुबह सो करके उठे, एक पानी को ऊपर 3 आपको फूंक मारना है और फूंक मारने के बाद में किसी बड़े पेड़ में आपको डालना शुरू कर दीजिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आशा करता हूं मेरी दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।